दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, अभी एक कमोडिटी जो है काफ़ी उसमें भाव में तेज़ी अचानक से देखने को मिल रही है और ये कमोडिटी आप देखकर ही इसकी फ़ोटो समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों काली मिर्च की। काली मिर्च का जो भाव है उसमें देखिए पिछले कई दिनों से तेज़ी है और ये तेज़ी क्यों बनी और आने वाले दिनों में इसके भाव में और क्या संभावना देखने को मिल रही है। ये हम जो है लगातार अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर बताते रहे हैं और हमने तेज़ी की जानकारी जो है कुछ दिन पहले ही दे दी थी कि भाई काली मिर्च के भाव में जो है तेज़ी आएगी और वो तेज़ी फ़िलहाल देखने को भी मिल रही है। आज भी जो है काली मिर्च में 10 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रही है प्रति किलो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भाव के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के लिए। इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है। जानकारी अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, मांग में इजाफे की वजह से और कम सप्लाई की वजह से काली मिर्च के जो भाव हैं उसमें तेज़ी जो है होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 महीनों में अगर एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाएँ तो इसके भाव में जो है 20% से ज़्यादा का इजाफा, ज़्यादा की तेज़ी जो है देखने को मिली है। कोची टर्मिनल बाजार में अनगार्बल्ड किस्म की जो काली मिर्च है 620 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि गार्बल्ड की कीमतें 640 के आसपास देखने को मिल रही हैं। जो कि मार्च में ये भाव जो है बिना गार्बल्ड किस्म की जो है वो औसत के जो भाव थे 505 थे और गार्बल्ड किस्म का जो भाव था 525 था। बड़े कारोबारी सूत्र बता रहे हैं कि सप्लाई की कमी यानी कि आपूर्ति की कमी और औद्योगिक खरीद में इजाफा यानी कि जो मसाला बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनकी मांग बड़ी निकली है, जिस वजह से काली मिर्च के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते 17 रुपये की तुलना में इस हफ्ते जो है बाजार में जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा देखने को मिल रहा है। कई कारोबारी बता रहे हैं कि भैया बाजार में घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली काली मिर्च की जो उपलब्धता है, जो उसकी आवक है वो सीमित है और मांग मुख्य रूप से इसकी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्पादन के साथ साथ श्रीलंका और वियतनाम से जो हम आयात करते हैं काली मिर्च उससे जो है पूरी की जाती है। यानी कि काली मिर्च की जो खेती होती है मुख्य रूप से भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है और जो जो हमारे देश की मांग पूरी करती है साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मांग भी पूरी करती है। इंडियन पेपर्स एंड स्पाइसेस ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुताबिक अगर देखें तो भाई रुक्की काली मिर्च की जो उपलब्धता है, जो उसकी आवक है वो सीमित है, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन और बाज़ार में जो है भाव में गिरावट की वजह से ज़्यादातर किसानों ने जो है फरवरी मार्च के दौरान ही अपना जो स्टॉक है उसको बेच दिया था, यानी कि उनके पास स्टॉक अब नहीं है। मौजूदा भाव में इजाफा देखने को मिल रहा है और अभी देखें तो ज़्यादातर जो बाज़ार है, जो कारोबार है वो आयातित काली मिर्च का हो रहा है जो ज़्यादा बढ़ गया है। श्रीलंका काली मिर्च का जो जनवरी में $5,800 प्रति टन पर कारोबार हो रहा था वो अब $6,800 पर बोला जा रहा है, यानी कि इसमें $1,000 का जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। जबकि वियतनाम काली मिर्च का जो भाव है वो भी $6,700 पर देखने को मिल रहा है, जो कि जनवरी में $4,000 पर था। तो यानी कि 5-6 महीने के अंदर अंदर इसका जो भाव है $2,700 उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर अपने देश की काली मिर्च यानी भारतीय काली मिर्च के भाव की बात करें तो भैया ये भाव जो है $8,000 पर है, यानी कि हमारा जो क्वालिटी है उसकी वजह से इसका भाव तेज़ है और इसी वजह से जो है जो खरीदार हैं वो आयातित काली मिर्च खरीदने की जो है ज़्यादा उसमें होड़ देखने को मिल रही थी। और कई जानकार तो यही बता रहे हैं कि भैया केरल में जो फसल है 75% से ज़्यादा उसकी तुड़ाई देखने को मिल चुकी है, जबकि कर्नाटक में फसल फ़िलहाल उसमें तुड़ाई चालू है। तमिलनाडु में तुड़ाई जो है पूरी धीरे धीरे होने वाली है। फ़िलहाल क्या है कि भाई मसालों और अचार की बढ़ती मांग की वजह से जो मसाला उद्योग है उसकी जो खपत है काली मिर्च की वो बढ़ गई है, जिस वजह से 4 से 6 हफ्ते का जो स्टॉक है कच्चे माल का ये इन कंपनियों को रखना पड़ेगा और रखना पड़ेगा तो इन्होंने खरीद अपनी चालू कर दी। खरीद चालू कर दी तो मांग निकली तो आवक कम है तो भाव चढ़ गया। बड़े किसान या छोटे किसानों के मुताबिक
जो है जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से और सूखे की वजह से इस साल केरल के ज़्यादातर इलाकों में काली मिर्च की जो बेलें हैं ना, उसमें जो है गंभीर रूप से उत्पादन को प्रभावित किया है। यानी कि बेलें सूख गई, जिस वजह से उत्पादन में गिरावट की संभावना फिलहाल देखने को मिल रही है। आपको बताएं दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु में खेती के रकबे में इजाफे की वजह से इस साल काली मिर्च का उत्पादन तो अच्छा देखने को लग रहा था कि भाई अच्छा आएगा, लेकिन पिछले साल के 95,000 टन के मुकाबले यह आंकड़ा जो है 1.10 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। अगर मांग जारी रही तो कीमतें यही रह सकती हैं, और ये सब जो है इसका जो भाव में जो तेज़ी का रुख है वो आयात पर इसको देखने को मिलेगा, कितना हम आयात मंगा रहे हैं, क्योंकि पाइपलाइन में जो है श्रीलंका और वियतनाम से ज़्यादा हम काली मिर्च मंगा रहे हैं, वहाँ से शिपमेंट आ रहे हैं। देखिए, आपूर्ति कम होने की वजह से काली मिर्च का जो भाव है उसमें जो है गिरावट का रुख हम सभी को देखने को मिला, और इसी वजह से इसमें तेज़ी आई। काली मिर्च देखिए, हम सही मानते हैं कि जो क्रॉप है वो हाजिर बाज़ार में इसका चलता है, वायदा में इसका कोई रोल नहीं है, और इसीलिए जो है जो दूसरी बड़ी बड़ी कृषि जिनसे होती हैं, नकदी फसलें होती हैं जैसे कॉफ़ी है, उनकी तुलना में काली मिर्च के लिए कोई वायदा बाज़ार नहीं है। जीरे के लिए जैसे वायदा बाज़ार होता है, हल्दी के लिए, काली मिर्च के लिए नहीं है। तो कारोबारी बता रहे हैं भैया, उत्पादक जो है वो ऊंचे भाव की उम्मीद में अपनी उपज को फिलहाल रोक कर रखे हुए हैं, जिससे उनको भाव बढ़े का जो फ़ायदा वो भी मिल रहा है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक में काली मिर्च को जो है बड़े पैमाने पर कॉफ़ी और सुपारी जैसी दूसरी बागानी फसलों के साथ एक अंतर फसल के तौर पर उगाया जाता है। और कॉफ़ी के भाव में देखिए, हम सभी को मालूम है कि अभी अस्थिरता की जो है पिछले दिनों हालात देखने को मिले थे, और इसीलिए उत्पादकों को अपनी नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काली मिर्च को रोककर जो है कॉफ़ी बेचने को वो लोग प्राथमिकता देते दिख रहे थे। फिलहाल क्या हो रहा है कि काली मिर्च में देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय मांग हम पूरी करेंगे और जो हमारी घरेलू मांग है वो भी बढ़ी हुई है, तो इसका जो है इजाफा आने वाले दिनों में और होने की संभावना फिलहाल काली मिर्च के भाव में देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी देखिए, मांग तो निकली है, लेकिन उसकी जो आपूर्ति है ना, वो फिलहाल कम है, जिस वजह से इसके भाव में तेज़ी देखने को मिल रही है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि काली मिर्च की रिपोर्ट जो है हमने कुछ दिन पहले अपने ग्रुप पर दी थी। रोजाना भाव की जानकारी भी हम अपने ग्रुप पर देते रहते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। रोजाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रोजाना भाव के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। हालांकि सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।